जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था फ्रेंड्स कि चोपता से निकलने के बाद हमने बीच में एक जगह स्टे किया था। ये लंगासू नाम का गाँव है जो कि कर्णप्रयाग जिले में ही पड़ता है। यहाँ पर हमने रात को स्टे किया और मॉर्निंग में नहा धो के ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ से हम पहुँचे हैं आदि बद्री नाम की जगह पे, जो कि लंगासू से 28 किलोमीटर की दूरी पे है और 1 घंटा या आधा घंटा के अराउंड टाइम लग जाता है यहाँ पहुँचने में। तो ये जो आदि बद्री मंदिर है फ्रेंड्स, ये पूरे पंच बद्री सर्किट का एक मंदिर है। जैसे जो बद्रीनाथ नाम से आप सभी जानते होंगे मशहूर मंदिर है, जिसे हम बद्री विशाल बद्री या बद्रीनाथ कहते हैं। ये एक अकेला मंदिर नहीं है विष्णु भगवान का, इसके अतिरिक्त 4 और मंदिर है जो कि पंच बद्री सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो उसी में से एक ये बद्री है जिसमें मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। इसका नाम आदि बद्री है। इसके अलावा 3 और बद्री हैं, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री और वृद्ध बद्री। तो ये जो 5 बद्री मंदिर हैं ये मिलके एक पंच बद्री नाम के सर्किट का निर्माण करते हैं। और इसमें जो ये आदि बद्री का मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें पहले 16 मंदिर थे और लेकिन इसमें अभी समय के हिसाब से थोड़ा सा वो आया, मतलब चेंज आया और इसमें अभी सिर्फ 14 ही मंदिर बचे हैं। और पहाड़ों की साइड में आप जितने भी मंदिर देखेंगे सभी की जो स्थापत्य कला है या जो बनाने का तरीका है वो सेम ही रहता है, मतलब इसी तरीके के मंदिर आपको दिखेंगे। और आदि बद्री से उसके बाद हमें निकलना था बिनसर महादेव जो है वो रानीखेत में है और हमें वहीं पर पहुंचना है। अभी हम रात को वहीं स्टे करेंगे। तो आदि बद्री मंदिर का हमने दर्शन किया और हम बिनसर महादेव के लिए निकल गए थे सेम डे और उसी वक्त, मतलब चाय वगैरह पीने के बाद। और आदि बद्री से जो बिनसर है ना फ्रेंड्स, वो 171 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस पे है और 6 घंटे वहाँ से पहुँचने में लगते हैं। तो हमने रास्ते में गैरसैंण नाम की जगह में हम लोग पहुँचे, जहाँ पे जिस जगह को मैंने आपसे अपने पहले व्लॉग में भी दिखाया था जब मैं निकल रही थी घर से टूर के लिए। तो गैरसैंण आते समय भी पड़ा था रास्ते में, लेकिन उस वक्त बहुत अंधेरा था तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी मैं गैरसैंण को अच्छे से देख पा रही हूँ। तो गैरसैंण में ही एक रेस्टोरेंट पड़ा था रास्ते में, वहाँ पर हम रुके और हमने लंच किया, रेस्ट किया। और लंच करने के बाद जिसको भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वॉमिटिंग वगैरह, लंच करने के बाद सबको मैंने जो है दवाई दे दी थी, क्योंकि दवाइयों का जो पाउच था वो मैं ही कैरी करके चल रही थी। यहाँ पे हमने दवाइयाँ लेने के बाद अपनी सारी वाटर बॉटल्स फिल कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे स्तोत्र का पानी आ रहा था, मतलब जो नेचुरल जहाँ से पानी फूटता है ना पहाड़ों से, वहाँ से पानी यहाँ निकल के आ रहा था। तो यहाँ से हमने सारी बॉटल्स अपनी रिफ़िल करी और हम यहाँ पर 1 घंटा के अराउंड रेस्ट किया है, लंच किया है। उसके बाद हम फिर से निकल गए थे अपने सफ़र पर। तो ये सारी जगह फ्रेंड्स जब मैं आ रही थी ना तो रात को पड़ी थी, लेकिन रात में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा था। अभी सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ये गैरसैंण शहर और इसकी खूबसूरती, वादियाँ, सब कुछ। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शहर है ये भी, और मतलब अच्छा खासा बड़ा शहर है। और पहले जब देहरादून उत्तराखंड की राजधानी नहीं बना था, उससे पहले गैरसैंण को ही लिया गया था विचार में राजधानी बनाने के, लेकिन वो नहीं बन पाया अभी। तो अब हम यहाँ से निकले हैं जब तो बारिश फिर से शुरू हो गई है और यही पहाड़ों की खूबसूरती है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल यहाँ का मौसम होता है, कब बारिश एकदम से बादल लगे, कब बारिश हो जाए, कब एकदम से धूप चमक जाए, कब धुंध लग जाए, कुछ पता नहीं रहता है। तो आप पहाड़ों के लिए जब भी निकलें तो बिल्कुल फुल्ली पैक होके निकलिए। हर तरीके का कपड़ा, हर तरीके की चीज़ आपको साथ में लेके निकलनी है, सोच समझ के ही पैकिंग करनी है। तो जब हम निकले थे ना तो बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हमें एक जगह रुक के मतलब स्टे करना पड़ा। मतलब आंधी टाइप की आ गई थी, मतलब बहुत तेज़ हवाएं और बारिश वगैरह का सीन हो गया था। तो हमें रुकना पड़ा एक जगह, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश में जितने भी जो लोग भी हमें रास्ते में मिल रहे थे ना, सब लोग रुके हुए थे। तो हमने एक जगह स्टे किया और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। मतलब अभी तो खैर अभी आपको कैमरा में उतना अच्छे से नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अच्छा खासा तूफ़ान था ये। तो फिर हमने यहाँ पे रुकना सही समझा और 10-15 मिनट के अराउंड का समय था। ये जो तूफ़ान था ये हल्का हुआ, मतलब बारिश तो नहीं रुकी थी, लेकिन ये आंधी जो थी ये कम हो गई। तो हम फिर से आगे बढ़ गए और आगे जाके एक जगह, मतलब कहना चाहिए बहुत बड़ा पेड़ जो था आंधी में गिर गया था रोड में। तो फिर इस वक्त बारिश भी हो रही थी, तो फिर भी जितना मुझसे हुआ मैंने कैमरा बाहर निकाल के शूट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मोबाइल जो था वो भीग जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया। ये पेड़ बहुत बड़ा था, इसकी सिर्फ एक डाल है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो फिर जो लोकल के जो ग्रामीण लोग थे वो लोग आ गए थे मदद के लिए और पेड़ को काट के फिर उसके
छोटे छोटे पार्ट्स करके हटाया गया वहाँ से। मतलब कहना चाहिए कि बहुत हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं पहाड़ के। अगर आप मुसीबत में हैं या प्रॉब्लम में आ गए हैं तो आपकी मदद करने के लिए काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे खैर जितने भी कार वाले थे लोग फंसे हुए थे उन सब ने हेल्प की, सभी ने मिलजुल के बरसाती पहनी और इस पेड़ को हटाया। उसके बाद हम आगे निकले। तो आगे पहुंच के बिल्कुल साफ़ हो गया मौसम, धूप निकल आई और फिर से हम एक जगह पे रुके हैं और यहाँ पे चाय हमने पी थी। तो यहाँ पे प्लम हमने लिए थे। आप मतलब आप लोग जानते होंगे पहाड़ी फल है ये प्लम, और इस वक्त इसका सीज़न रहता है पहाड़ में। तो जिस शॉप पे हम लोग रुके थे बहुत ही सज्जन पुरुष थे, उनके वहाँ हमने चाय वगैरह पी और आधा किलो 1 किलो के अराउंड प्लम हमने वहीं पर बैठे बैठे खा लिए थे और कुछ ख़रीद के हमने पैक कर लिए और फिर से हम निकल गए। तो अब हम पहुँचे हैं रानीखेत। तो ये रानीखेत का वही आर्मी वाला एरिया है जो मैंने आपको अपने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। तो हम बिनसर रात को 8 बजे पहुँचे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम रानीखेत में स्टे कर लेते और मॉर्निंग में बिनसर के दर्शन करते, या हम बिनसर में ही रुकते। तो हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। बिनसर जो महादेव मंदिर है ये चीड़, देवदार और ओक से घिरा हुआ एक सुनसान जगह है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब हम पहुँचे थे तब बिल्कुल मतलब आंधी और बारिश की वजह से पेड़ गिरे थे बहुत सारे, तो उसकी वजह से लाइट नहीं थी बिनसर महादेव में। तो बहुत अंधेरा और सन्नाटा था जब हम लोग पहुँचे थे। तो बिनसर में कोई होटल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मंदिर है, एक संस्कृत महाविद्यालय भी है और एक आश्रम भी है। अगर आप कम में काम चलाना जानते हैं या अभाव में रहना जानते हैं या नेचर के बिल्कुल करीब रहकर निर्जन शांति को फील करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप बिना नेट के काम चला लेंगे सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, तो मंदिर में रुकिए, अदरवाइज़ रानीखेत में होटल ले लें। हम मंदिर के एक ही रूम में रुके। मंदिर की रसोई में सेवा का सौभाग्य भी हमें मिला। हम लोगों ने खाना खाया, नहाने के लिए गर्म पानी की भी सुविधा उपलब्ध हो गई थी और सारे मंदिर के जो सेवादार हैं वही ये सारा काम करते हैं। आप श्रद्धानुसार सेवा कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो भूल जाइए यहाँ आके सोशल मीडिया को। बस BSNL नेटवर्क आता है यहाँ पे, उसमें भी सिर्फ कॉलिंग हो पाती है। किसी भी तरीके का व्हाट्सएप या आप कह सकते हैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे नहीं चला पाएंगे। तो खैर हम लोग रात को खा पी के सो गए थे एक ही कमरे में। और उसके बाद यहाँ पे सुबह का दृश्य है। तो रात को जो चीज़ जितनी डरावनी और बहुत ज़्यादा मतलब कहने चाहिए निर्जन लग रही थी, वो सुबह उठ के इतनी मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरी तो आंखें फटी रह गई थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मैं बिनसर पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छे से तसल्ली से वाला दर्शन हमने किया है। एक एक चीज़ को मैंने आज निहार के देखा था। तो ये जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं ये पाइन के हैं, मतलब चीड़ के हैं, देवदार के हैं और ओक के पेड़ हैं। और ये पूरे जंगल के बीच में ये घिरा हुआ मंदिर है और ये मंदिर के साथ इसमें आश्रम भी है और संस्कृत महाविद्यालय भी है। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और जैसे जो पुजारी हो गए, वेद पाठी हो गए, वो यहाँ से डिग्रियाँ लेके जाते हैं। तो ये कुछ वहाँ का सीन है। ये जो बिनसर का मंदिर है ना, ये देखने में जितना आपको भी बहुत छोटा सा लग रहा है, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग स्थान है। एक जो ये सामने आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी, ये है प्रवचन का कमरा, जहाँ पे बड़े बड़े साधु महात्मा और बहुत बड़े सत्संगी आते हैं यहाँ पे प्रवचन देने के लिए। बहुत अच्छा यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो कहना चाहिए वो बहुत अच्छा है। और यहाँ की जो नर्सरी है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है यहाँ के लोगों ने। तो ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको क्लिप, इसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया था। और ये है मंदिर की छत, और मंदिर की छत में ही दत्तात्रेय का भी एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। कुल मिला के बहुत ही सुहावना और बहुत ही कहना चाहिए शांत वाला यहाँ का हिसाब किताब है। तो अगर आप कुछ दिन के लिए चेंज चाहते हैं, बहुत थक चुके हैं मानसिक तौर पे, और आपको लगता है कि आपको बस शहर की भीड़ भाड़ को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो अगर आप बिल्कुल बिना मोबाइल के रह सकते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। तो यहाँ से फिर हम लोग मॉर्निंग में दर्शन करने के बाद हमने वहीं मंदिर की ही रसोई में भोजन ग्रहण किया और फिर हम वापस निकल गए। और जंगल में ही, रास्ते में ही चीड़ और देवदार के जहाँ पे हमें अच्छी लोकेशंस मिली थी, वहाँ पे हमने कुछ वीडियो शूट किए, फ़ोटो शूट करी। लेकिन वहाँ पे वही था, मतलब सिर्फ आप शूट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की एडिटिंग या पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेटवर्क आता ही नहीं है। तो फिर हम लौट चले थे। ये रास्ते में भवाली और ये तो भीमताल है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने भीमताल देखा होगा, ये तो बहुत ही फेमस जगह है। तो लौटते समय मैंने भीमताल की क्लिप्स इसलिए ज़्यादा बना ली थी क्योंकि मैं जब आ रही थी ट्रिप के लिए, तब मैं यहाँ पे सो गई थी, मुझे झपकी आ गई थी, तो फिर मैं यहाँ की क्लिप्स नहीं बना पाई थी। तो ये भीमताल है और बहुत खूबसूरत ये भी एक जगह है।
तो बहुत आगे अगर आप पहाड़ों में नहीं जाना चाहते, अगर आपको लगता है कि पहाड़ों में आपकी ट्रैवलिंग आपके बस की नहीं है या बच्चे हैं साथ में, तो आप यहाँ का भी ट्रिप बना सकते हैं। लेकिन वही बात है कि रिसर्च करके आइए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो आना बेकार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, बड़े तो मैनेज कर लेते हैं। तो बस यहाँ से जब हम भीमताल से निकले हैं तो काठगोदाम जब पहुँचे थे तो वापस उसी होटल में जिसका नाम उडुप्पी वाला है, वहाँ पे हमने लंच किया, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था और हम 6-7 घंटे का सफ़र करने के बाद हमने उडुप्पी वाला में जाके कुछ खाया था 3 बजे के अराउंड। तो उडुप्पी वाला से फिर हम लोग हल्द्वानी होते हुए वापस अपनी डेस्टिनेशन पे घर पहुँच गए थे, और यहाँ पे हमारा जो ट्रिप था इसका अंत हुआ। तो बहुत ही अच्छी यादगार यादें जुड़ी हैं मतलब मेरे पास इस ट्रिप की। और मैं यहाँ पे सभी देखने वालों को ये ज़रूर बोलूँगी कि साल में एक बार घर से बाहर ज़रूर निकलिए। तो आसपास कहीं पे भी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपने बजट के हिसाब से ज़रूर निकलिए, और बच्चों को भी ज़रूर घुमाइए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ रोज़ की भाग दौड़, रोज़ का कमाने की टेंशन, खाने की टेंशन, तो हमेशा वो तो ज़िंदगी भर पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कुछ दिन के लिए निकलिए, एक छोटा सा बजट जितना भी आपके उसमें है, क्षमता में है, बनाइए और घूमने ज़रूर निकलिए साल में एक बार। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।